भगत सिंह, एक अमर गाथा। एक क्रांतिकारी का जन्म 28 सितंबर 1907 का दिन पंजाब की धरती पर एक क्रांति का बीज बोया गया। यह बीज आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरदार भगत सिंह की। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो देशभक्ति की आग में तप चुका था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। बचपन और शुरुआती पढ़ाई। भगत सिंह का बचपन संघर्ष और बलिदान की कहानियां सुनते हुए बीता। उन्होंने बचपन से ही देशभक्ति की भावना को अपना लिया। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें साधारण स्कूलों तक सीमित नहीं रख सकी। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उनकी मुलाकात क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों से हुई। भगत सिंह पर इन लोगों का गहरा प्रभाव पड़ा। आजादी की लौ जल उठी। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस घटना ने भगत सिंह को हिलाकर रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब अहिंसक विरोध का समय नहीं रहा। सशस्त्र क्रांति ही भारत को आजादी दिला सकती है। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। आठ अप्रैल 1929 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। इस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यह कोई हिंसक कृत्य नहीं था, बल्कि बाहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार को जगाने का एक प्रयास था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। वे गिरफ्तार हुए और खुशी खुशी फांसी की सजा स्वीकार की। यह घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई। भगत सिंह रातों रात युवाओं के आदर्श बन गए। जेल की अंधेरी कोठरियां भगत सिंह के हौसले को तोड़ नहीं सकीं। उन्होंने जेल को ही अपना अध्ययन कक्ष बना लिया। वे लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी प्रसिद्ध रचनाएं जेल में ही लिखीं। उनके लेखों में देशभक्ति, समाजवाद और क्रांति की अद्भुत झलक मिलती है। उनकी लेखनी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे युवाओं को एक नई राह दिखा रहे थे। भूख हड़ताल, सत्याग्रह की एक मिसाल। जेल में बंद कैदियों के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के विरोध में भगत सिंह ने 116 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उनकी इस हड़ताल ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों को अनदेखा नहीं कर सकी। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक था। शहादत, एक नया सवेरा। 23 मार्च 1931 का दिन भारतीय इतिहास का एक काला दिन है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन यह शहादत व्यर्थ नहीं गई। इससे भारत की आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। भगत सिंह की शहादत ने लाखों लोगों के दिलों में देशभक्ति की अलख जगा दी। भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक भी थे। वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते थे। उनके विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। वे युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि वे पुराने विचारों को छोड़कर एक नए और बेहतर समाज का निर्माण करें। एक अमर विरासत। भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया है कि आजादी किसी भी कीमत पर सस्ती नहीं होती। हमें उनके विचारों को अपनाकर एक नए और बेहतर भारत का निर्माण करना होगा। भगत सिंह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।